नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम मिलवाते हैं आपको उन प्रेरणादायक मार्शल आर्ट कोचेस से जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से असाधारण ऊंचाइयों को हासिल किया है। तो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए कुछ खास है क्योंकि मैं जा रहा हूं एक ऐसे मार्शल आर्ट कोचेस के पास जिन्होंने खुद YouTube से ही कराटे सीखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिन्होंने खुद यूट्यूब से कराटे सीखा है और अब के टाइम पर वो कोचिंग भी दे रहे हैं। उनकी खुद की एकेडमी भी है। तो चलते हैं आज उनकी एकेडमी पे। उनकी एकेडमी है नजफगढ़ में, मित्राऊ गांव के पास। तो उन्हीं की एकेडमी पे आज मेरे को जाना है और मिलते हैं आपसे उनकी एकेडमी पर। गाइस, मैं पहुंच चुका हूं विकासपुरी में और अभी जाना है हमें नजफगढ़। और अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा सर की एकेडमी में पहुंचने में। और वहां पर पहुंच के दिखाएंगे आपको ट्रेनिंग, सर हमें क्या सिखाएंगे नया, क्या कुछ वो नया हमें बता। कुछ ही देर में मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस पहुंच चुका हूं मैं नजफगढ़ में। नजफगढ़ के पास एक गांव है मित्राऊ, वहां पर मैं आ चुका हूं सर के पास एकेडमी में। और देखते हैं सर अभी आते हैं, चलते हैं सर के पास और सीखते हैं उनसे आज कुछ नया, क्या सिखाएंगे सर हमें। तो चलते हैं सर की एकेडमी में, आइए। कहाँ पर है? ऊपर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मतलब अभी कांवड़िया आएंगे ना, तो ये मंदिर से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे फंक्शन होगा। अच्छा, तो हम ऊपर रहेगा, ऊपर वाले कमरे में। ऊपर भी है सर का रूम? हाँ, जैसे ये होता तो यहीं पे सिखाया जाएगा, बिल्कुल बनेगा। वैसे ट्रेनिंग यहीं पर ही होती है नीचे ज्यादा? हाँ, जब भी फंक्शन वगैरह तो बस ऊपर का। सरोस। तो मैं कहूँगा कि सर कैसे हो? मैं बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आ चुका हूँ नजफगढ़ मित्राऊ गांव में सर के पास ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मिलते हैं सर से एक बारी और जानते हैं सर क्या क्या ट्रेनिंग कराते हैं और किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। शुभम। शुभम नाम है आपका। तो आपकी कौन सी ब्लैक बेल्ट डिग्री है? सेकंड डाउन ब्लैक बेल्ट। और ताइक्वांडो भी सीखा हुआ आपने? ताइक्वांडो में भी मैं फर्स्ट डाउन ब्लैक बेल्ट। अच्छा, ताइक्वांडो में भी आप फर्स्ट डाउन। और कहाँ तक आपने खेला है गेम? मैंने नेशनल खेला हुआ है कराटे में और दिल्ली स्टेट ताइक्वांडो। क्या क्या पोजीशन रही आपकी? फर्स्ट रही है सर। सर तो आज मैं आपके पास एक मंशा से आया हूँ कि आज आप मेरे को ट्रेनिंग कराए थोड़ी सी, और आपके बच्चों की भी ट्रेनिंग एक बारी मैं देखना चाहूंगा कि आप किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, आप रेडी हो जाइए, हम शुरू करेंगे। ठीक है। और वैसे आपको कितना टाइम हो गया कराटे करते हुए सर? मेरे को 6 साल हो गए। तो आपके जो गुरु हैं वो कौन है जिनने आपको सिखाया है? मेरे गुरु का नाम मोहन रावत है। वो मतलब 6 साल पहले से हम कनेक्शन में, तो उनके थ्रू मैं सीख रहा हूँ। तो मेरे तो सुनने में ऐसा भी आया था कि आपने YouTube के थ्रू भी आपने अपनी गेम को इम्प्रूव किया है। जी, मतलब पहले जो शुरू से है यूट्यूब के थ्रू में सीखता था, यूट्यूब से ही सीखता था। मतलब जितना भी सीखता है मैंने अभी तक सारा यूट्यूब से ही है। मतलब मेरा जो बेल्ट एग्जाम करवाने का जो काम है, सर्टिफिकेशन का, भी सर्टिफिकेशन जरूरी है, बिल्कुल। वो मैंने किया है और सर के थ्रू किया है। वो कनेक्शन में आ गए थे, मतलब हम कहीं कंपटीशन में मिले थे, तो फिर वहां से फिर बातचीत हुई, तो फिर उन्होंने मेरे पेन टेस्ट कराए, देख के जो परिस्थिति थी
गाइस जैसे कि आपने सुना कि सर ने जो स्टार्टिंग में जो गेम सीखी थी वो सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही सीखी थी। यानी कि ऐसा कहना गलत है कि हम यूट्यूब के थ्रू मार्शल आर्ट या कराटे नहीं सीख सकते। सर एक एग्जांपल है हमारे आगे जिन्होंने यूट्यूब के थ्रू कराटे सीखा है। तो आज हम यूट्यूब के थ्रू तो नहीं, लेकिन आज हम सर के थ्रू कुछ नया सीख पाएंगे। पहले हम जो सर के स्टूडेंट हैं उनको देखेंगे कि वो उनको किस तरीके से टीच करते हैं, क्या सिखाते हैं। और सर मेरे को जैसे देखने पे लग रहा है कि सर कराटे के साथ साथ ताइक्वांडो भी कराते हैं और किक बॉक्सिंग भी कराते हैं। तो पहले तो हम स्टार्टिंग करेंगे कराटे से, क्योंकि हमारी जो नेचुरल गेम है वो कराटे है। तो हम पहले कराटे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ताइक्वांडो के बारे में भी जानेंगे और आज कुछ ताइक्वांडो की भी तकनीकें सीख के जाएंगे। शुभम सर, जैसे ही आपने ये नाम लिया कराटे की किक के लिए, तो आपने बताया मवाशीगिरी और ताइक्वांडो के लिए दोलो चेगी। सर सॉरी दोलो चेगी। जैसे हमारे कराटे में होता है गाइस मवाशीगिरी, वैसे ही ताइक्वांडो में होता है दोलो चेगी। ये मवाशीगिरी का ही ताइक्वांडो में एक नाम है। ताइक्वांडो जैसे कि आपको पता है कि एक कोरियन गेम है, तो ये सपोजली नाम भी कोरियन ही हो सकता है। कैसे हैं आप? अच्छा। कौन सी बेल्ट है अभी आप? येलो। तो कितना टाइम हो गया आपको कराटे? 1 साल। तो कहाँ पर आपने इंडियन गेम के लिए? दिल्ली ओलंपिक। दिल्ली ओलंपिक में क्या पोजीशन रही आपकी? सिल्वर। सिल्वर मेडल। वेरी गुड। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे को 1 साल हो गया गेम सीखते हुए और येलो बेल्ट में है। कराटे से है प्रॉपर? यस मैम। तो कराटे से है बच्चा और दिल्ली ओलंपिक गेम के अंदर इसने सिल्वर मेडल भी निकाला है। तो कांग्रेचुलेशन बेटा, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ही आप अपना ध्यान देते रहे कराटे की तरफ और आगे बढ़ते रहे, यही अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हेलो बेटा। हेलो। कैसे हैं आप? अच्छा। कौन सी बेल्ट है आप? येलो। येलो। तो कराटे से ताइक्वांडो से? ताइक्वांडो। कहाँ पर अभी तक आपने गेम खेली है? दिल्ली स्टेट। दिल्ली स्टेट। दिल्ली स्टेट में क्या पोजीशन रही आपकी? सिल्वर। सिल्वर मेडल। वेरी गुड। तो प्रॉपर आप ताइक्वांडो ही करते हैं या कराटे भी सीखते हैं? ताइक्वांडो। सिर्फ ताइक्वांडो करते हैं। वेरी गुड। सर आपको कैसे सिखाते हैं? अच्छे। अच्छा सिखाते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया ताइक्वांडो के अंदर? कितनी काता सीख लिया आपने? अभी एक ही सीखा है। एक काता सीख लिया। और किकिंग? किकिंग भी आती है सारी। वेरी गुड। हाँ सर। और क्या नाम है आपका? मानवी गहलोत। मानवी गहलोत। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हैं आप? 4th। 4th क्लास में। कितना टाइम हो गया आपको ताइक्वांडो सीखते हुए? 1 साल। 1 साल हो गया। कहाँ आपने चैंपियनशिप के लिए अभी? दिल्ली स्टेट डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप, दिल्ली ओलंपिक। दिल्ली ओलंपिक, डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप और दिल्ली स्टेट। तो क्या क्या पोजीशन रही है आपकी? दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल और डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज। कितने काता आते हैं आपको ताइक्वांडो के? स्टार्टिंग के 2। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? रनिंग करनी है, पहले रनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है।
नहीं, जितने ऊंचे आपको अपने पैर उठाना है। इसमें नी टच होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा चाहिए, हाथ नीचे जाएंगे, आपके पैर ऊपर जाएंगे। लेफ्ट वाले पैर से करिएगा, स्टार्ट। अब आगे जंपिंग जैक, ऐसे बोला जाए, स्टार्ट। सेकंड टाइम, बस आगे जंप लगानी है, हाई जंप इस तरह से कि ये घुटने जो है आपके चेस्ट के हमें टच करते हैं। इधर अपने नी को चेस्ट पे टच कर। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, हाथों को जमीन पे टच करना है। हाथों से प्रेस लगाना है, उसके टाइम हम पैरों से आगे। हाथों और पैरों से, दोनों से। हाँ। चलिए, चलिए आगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि सर वसुदेव काता कर रहे हैं और देखने से तो काता बहुत अच्छा लग रहा है सब। मूवमेंट देखिए सर के, कितने बढ़िया तरीके से सर काता को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम भी सर से वसुदेव काता की थोड़ी सी ट्रेनिंग लेंगे कि सर हमें भी बताएं वसुदेव काता के बारे में। सर के हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, तो सर आपने काता कहाँ से सीखा सर? ये संगीत रूप से। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सुन पा रहे हैं कि सर ने जो ये वसुदेव काता सीखा है ये यूट्यूब से ही सीखा है, और इतना अच्छा यूट्यूब से सीखना तो मुझे तो नामुमकिन सा लगता है, बट सर ने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है कि इन्होंने यूट्यूब से ही वसुदेव काता सीखा है। तो सर कभी आपने अपने गुरु से सीखने की कोशिश नहीं करी वसुदेव काता? गुरु सर कोई था ही नहीं सिखाने के लिए। मैं ही शुरू कोरियन कराटे कहते हैं उसको, उसमें मतलब 10th क्लास में था तब मैं। उसकी एक इंटर स्कूल में मैंने खेली, फर्स्ट टूर्नामेंट था मेरा। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग थी, प्रॉपर ट्रेनिंग थी कोच के अंदर में, वो हमारी 10 शूडो गेम की थी। 10 शूडो गेम में इंटर स्कूल खेल डाली मैंने, लेकिन उसमें कुछ रहा नहीं, मतलब मेडल नहीं पाया। फर्स्ट कॉम्पिटिशन था
फर्स्ट कॉम्पिटिशन में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं गया था वहाँ। उसके बाद फिर मैंने थांग का गेम भी खेला, दिल्ली स्टेट के लिए थर्ड पोजीशन रही 2018। ओपन कराटे चैंपियनशिप मैंने खेल ली, मैंने दिल्ली स्टेट टाइक्वांडो चैंपियनशिप भी खेल ली। ऐसा कोई मतलब मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन कंपटीशन में लोग मिलने लग जाते हैं ना, जानकारी बढ़ने लग जाती है, अलग अलग पीटीआईस हो गए, कोचेस हो गए, तो उनके थ्रू मैंने खेल लिया। उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, कुछ ने सपोर्ट किया मेरे को। ऐसे ही मेरा ब्लैक बेल्ट का जो एग्जाम था, सर्टिफिकेशन था, एक सर थे भुवन रावत नाम, उन्होंने मेरा टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट कराया और साथ में कराटे। तो आपको आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था सर कि जैसे आप कराटे कर रहे हैं, मार्शल आर्ट में आपका इंटरेस्ट था, तो इस इंटरेस्ट को देखते हुए आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को देख के? नहीं सर, सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने तो साफ मना कर दिया था कि नहीं खेलना। तो नेचुरली गाइज ये ना सभी लोअर फैमिली के साथ होता है कि जो बच्चा आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर पाती है। और उसकी फैमिली गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कराटे गेम करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल करना नहीं है, उसकी जो आज के टाइम पे जो कराटे कोचेज ने जो फीसें रखी हुई है और बेल्ट टेस्ट की फीस जो रखी हुई है, वो हर कोई पे नहीं कर पाता है। तो इस वजह से लोअर क्लास फैमिली से जो बच्चे होते हैं वो प्लेयर नहीं बन पाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मेरा ब्लैक बेल्ट एग्जाम हुआ नहीं था, तो ये हुआ था कि एक सर ने मेरे से 20,000 रुपीज मांगे थे ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट, और वो भी उनका मतलब वो जिस फेडरेशन में जुड़े हुए थे उस फेडरेशन का सर्टिफिकेट मेरे को प्रोवाइड करवा रहे थे। तो ये देखिए सर की करप्शन किस लेवल पे है कराटे गेम में। इसलिए कुछ कहानियां एक पेरेंट्स की सोच ऐसी बन गई है कि बच्चों को कराटे गेम नहीं देते। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, तो ऐसे भी कोचेज हैं जो कि सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए एक अच्छे प्लेयर को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ब्लैक बेल्ट की फीस, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट जन की फीस 20,000 अगर लेंगे तो कहाँ से बच्चा ब्लैक बेल्ट होगा और कहाँ से वो प्लेयर बन के निकलेगा? सही कोको सुदर्शन थोड़ा बहुत अब पीछे की तरफ हम लोग लेना है ब्लैक बेल्ट, जोको के ब्लॉक, जोको के अब पीछे दोबारा जोको के ब्लॉक, जोको के ब्लॉक। बस अपने खाता के बारे में मुझे बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर मैं चाहूँगा कि आप मेरे को कुछ कुमिटे की टेक्निक्स भी सिखाएं। ओके, ग्लव्स पहन के रेडी हो जाओ सर। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तैयार हो रहा हूँ फाइटिंग के लिए। सर से कुछ कुमिटे की नई तकनीकें सीखनी है, कुछ जानेंगे कुमिटे की तकनीकें, क्योंकि मुझे मज़ा आता है सीखने में। मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ और मुझे सीखना बहुत पसंद है। नए नए तरीके से फाइटिंग करना, सीखना, काटा सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हो गया हूँ रेडी, गार्ड्स पहन लेता हूँ एक बारी, क्योंकि प्रोटेक्शन
पहले जरूरी है। आज मैं हो चुका हूँ रेडी फाइटिंग के लिए। पहले थोड़ा सा समझेंगे घर पे टेक्निक्स। बस पहली चीज तो किजामिजुकी बहुत अच्छा पंच है किसी भी फाइट के लिए। हम कंपटीशन फाइट करते हैं उसके लिए तो सबसे अच्छा पंच है, क्योंकि पंच ऐसा है पता नहीं चलता, एकदम से हम दुश्मन के अंदर घुस जाते हैं और हम चाहे तो इसको डोज के रूप में भी यूज कर सकते हैं और सीधा अटैक के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। किजामिजुकी अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अपोनेंट के या तो सीधा हिट मार सकते हैं हम, या फिर इसको डोज दिखाने के लिए दूसरी चीज भी कर सकते हैं। डोज दिखा के दूसरी चीज भी हम कर सकते हैं, दूसरा मूव कर सकते हैं। हाँ और हाँ अटैकिंग गेम रखनी चाहिए, अंदर घुस के खेलना चाहिए या डिफेंसिव पे खेलना चाहिए, ब्लॉकिंग करके। सर ये जो खिलाड़ी होता है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो थोड़े अटैकिंग नेचर के होते हैं, उनका अटैक वाला गेम ज्यादा सूट करता है। कुछ होते हैं जो डिफेंसिव नेचर के होते हैं, वो डिफेंसिव खेलते हैं। वैसे मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा कि डिफेंसिव ज्यादा बेस्ट रहता है। अब जैसे आप अटैक मार रहे हो, किजामिजुकी हिट करो, मैंने हाथ लिया अपना, हाथ मैंने ऐसे किया, आपने किजामिजुकी की ग्याकुजुकी मार दिया, लेकिन वो भी ब्लॉक हो गया। हाँ और साथ में अगर अपोनेंट को किक भी मारता है यहाँ, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। किजामिजुकी मार रहा है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। अब किजामिजुकी और ग्याकुजुकी, किजामिजुकी का डॉज और ग्याकुजुकी हमने हिट करना है। कैसे? ये चल रहा है एकदम से, थोड़ा और स्पीड रखना है इसमें। टैप दोनों पे आने चाहिए। 1 2 हाँ। और हमने जब ग्याकुजुकी मारते हैं ना, हमने डिस्टेंस कवर करने की ट्राई करनी है कि पैर को ज्यादा आगे निकालना। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पीछे वाला पैर बिल्कुल ऐसे ना हो जाए, क्योंकि अगर हो गया तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। यहाँ पे मैंने देखा है सर, काफी नेशनल में बहुत सारे प्लेयर भी हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं जो कि ग्याकुजुकी मारते हैं तो नी को नीचे रख लेते हैं। इसका सर फायदा तो होता है, टेक्निकल एडवांटेज क्या होगी, ये अगर अपोनेंट कोई हिट करेगा, आप नीचे उड़ते हो, कोई हिट मार रहा है फेस पे तो वो नहीं लगेगी। कोई किक मार रहा है, अगर चुदान मवाशी गिरे मार रहा है, वो भी कंधे पे हिट कर सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, दो पहलू होते हैं ना, ऑडियंस बैलेंस हो जाती है और वो अच्छी बनाई देता है। हाँ हम पहले ही नीचे है, उसको फेस किक मारने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रफ गेम चलता है, उसको फेस किक मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है इतना रखना है, ज्यादा से ज्यादा पूरा नीचे नहीं रखना, क्योंकि इतने में बैलेंस भी हो जाता है। इतने हम कुछ और चीज कर सकते हैं, बैलेंस हो जाता है। हम जंप भी ले सकते हैं, इस पैर से किक भी ले सकते हैं। मतलब जंप ऐसे नहीं लेंगे दोनों पैर से, अगर हम हमारे पैर ऐसे हो रखे पंच मारते मारते वो सामने वाला अंदर घुस जाता है पंच लेते हुए या किक लेते हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पैर को ऐसे उठा सकते हैं ये एकदम से, लेकिन ज्यादा नीचे तो नहीं उठा पाएंगे ज्यादा दूर। हाँ मवाशी दे सकते हैं, पूरा मवाशी दे सकते हैं, तो अलग अलग चीज है। चेस्ट को जैसे अभी आपने हल्का सा एक्सपोज रखा हुआ है, ऐसे करके ये काम नहीं करना, क्योंकि चेस्ट को एक्सपोज रख देंगे, सामने वाले को जगह मिल जाएगी हिट करने के लिए, अपोनेंट को जगह मिल जाएगी तो हिट कर देगा। तो हमने कोशिश करनी है चेस्ट को शो नहीं करना है, चेस्ट एरिया को शो नहीं करना। पूरा मवाशी की कैसी है कि
अपना अगर सामने वाला अंदर घुस रहा है ना अपोनेंट, जैसे किजामी जीत लेता है अंदर घुस रहा है, तो हम मार सकते हैं ऐसी किक लगने के। अब इसको हम अलग से मारते हैं ना तो बहुत कम चांस है कि ये लगे। कोई इनसाइड आ रहा है ना, आपने इंटरनेशनल मैच में भी देखा होगा, कंपटीशन में भी देखा होगा, कोई अंदर घुस रहा है ना तब मारते हैं ज्यादातर प्लेयर। क्यों? क्योंकि तब मारना आसान होता है, क्योंकि उनका ब्लॉक नहीं होता, वो मार भी रहे हैं, अंदर घुस रहे, किजामुजुकी लेके घुस रहे, तो उनका फोकस किजामुजुकी पे रहता है, या तो किजामुजुकी के बाद ग्याकुजुकी मारेंगे, उनका फोकस उनके पंच पे रहेगा ना कि ब्लॉकिंग पे। तो कोई अगर अपोनेंट जो है घुस रहा है ना, जैसे आप अंदर घुसोगे, मैं आगे बढ़ते हुए हल्का सा चला दूंगा और आपको हिट कर जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, कराटे और ताइक्वांडो में की हुक किक में और अमावाशीगिरी का फर्क क्या है? कराटे में मार के स्नैप बैक लेंगे, ताइक्वांडो में ऐसे पार निकल जाएगा। तो हमने ध्यान रखना है, कुछ बंदे क्या करते हैं ना, पार निकाल देते हैं, पार निकाल दिया मतलब दांत टूट गए अपोनेंट की, वार्निंग मिलेगी। तो हमने ध्यान रखना है कि हम जो हिट कर रहे हैं उसको वापस ले और ज्यादा जोर से हिट ना करें। कराटे का गेम ऐसा है, वैसे तो बोलते टच बैक है, फेस पे मतलब कमर पे हम देखते हैं, कमर पे चेस्ट पे हम थोड़ा तेज हिट मारने चल जाता है, लेकिन फेस पे अगर बंदा नॉकआउट हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मार के अपनी टेक्निक को स्नैप बैक लेना पड़ेगा। स्नैप बैक लेने का एक और फायदा भी है कि आप 2-3 की तो मार सकते हो। स्नैप बैक ली साथ में दूसरी, जैसे आपने हुक किक मारी, स्नैप बैक लेकर दूसरी, बिना पैर जमीन पर रखे भी मार सकते हो, ऐसे तो फायदा रहता है। जी सर, उस दोस्तों, सर के पास ट्रेनिंग करने में मज़ा आया, मेरे को बहुत मज़ा आया। सर ने बहुत अच्छी तकनीक है, लग नहीं रहा था मेरे को कि मैं एक ऐसे ट्रेनर से सीख रहा हूँ जिनने खुद यूट्यूब से सीखा हुआ है। मेरे को लगा नहीं था, सर बहुत अपने तरीके से जो उन्होंने सिखाया मुझे बहुत बढ़िया सिखाया, मज़ा आया मेरे को सर के पास सीखने में। तो एक बारी मिलते हैं सर से और जानते हैं कि सर कहाँ पर ये ट्रेनिंग कराते हैं अपनी, कहाँ पर सर की ब्रांच है। सर प्लीज़। सर थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मेरे को ट्रेनिंग कराई, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सर वैसे यहाँ पर कितने बच्चे समथिंग आपके पास सीखते हैं? सर 16 की स्ट्रेंथ है अभी, क्योंकि एकेडमी को खुले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जैसे कि आपने सुना सर से कि अभी सर को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग कुछ ही टाइम हुआ है, और अभी सर के पास 16 से 20 बच्चों की स्ट्रेंथ है। और जैसे मैंने बच्चों से बात भी करी थी तो सभी बच्चे लगभग मेडलिस्ट हैं सर के पास। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी बच्चों से जो भी आसपास में। सर वैसे आपकी ब्रांचेस कहाँ पर है वैसे? एक मित्राओं में है सर, जहाँ पे अभी खड़े हैं मित्राओं में, अल्ट्रावेरी सुपर मार्ट के साइड में शिवालय वाली चौपाल में हम सिखाते हैं शाम को 6 से लेके 7:30 बजे। और एक ब्रांच हमारी कैर में है, कैर स्टेडियम के साइड में जो अखाड़ा पड़ता है वहाँ पे शाम को 5 से लेके 6 क्लास रहती है, दोनों जगह मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और ऑफ टाइम क्या रहता है सर, यानी कि क्लास की किस दिन छुट्टी रहती है, फ्री किस दिन रहते हैं बच्चे? ट्यूसडे वाले दिन क्लास की छुट्टी रहती है हमारी। अच्छा, और कैर में भी और मित्राओं में भी? जी। तो लगभग सर की ना 6 डेज क्लास चलती है और रेगुलर क्लासेस रहती है, बस एक ट्यूसडे को मित्राओं में और कैर गांव में यहाँ पे सर की क्लासेस होती है, और यहाँ पे ट्यूसडे को बंद रहती है क्लास। बाकी 6 डेज क्लास ओपन है, 5 to 6 मित्राओं में क्लास कैर में क्लास होती है, और 6 to 7 मित्राओं गांव में क्लास होती है। तो
अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो बच्चा सीखने के लिए या कोई भी पेरेंट इंटरेस्टेड हो तो सर से कांटेक्ट जरूर करें। मैं सर का कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं एक बार फिर से सर को थैंक यू करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मेरे लिए इतना अपना कीमती समय दिया। तो ऐसे ही मैं और भी कोचेस से आके मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा और उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी जानूंगा और उनसे सीखूंगा भी, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य, पहला जो मेरा मेन उद्देश्य है वो सीखना है। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।